चुनाव 2024 इस बार किसकी सरकार? राजधानी दिल्ली में क्या है सियासी मिजाज? ये जानने के लिए टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है नई दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां एक तरफ नया चेहरा, महिला चेहरा बांसुरी स्वराज, जो कि जानी मानी नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं, तो वहीं आप और कांग्रेस के गठबंधन से विधायक मालवीय नगर से सोमनाथ भारती मैदान में है। तो चलिए आइए जानते हैं कि लोकसभा सीट नई दिल्ली से क्या है पब्लिक का मूड। तो लगातार पब्लिक का मूड जानते हुए टोटल टीवी की टीम अभी आ पहुंची है सरोजनी नगर क्षेत्र में, जो कि नई दिल्ली के ही लोकसभा सीट में आता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वरिष्ठ भी हैं, महिलाएं भी हैं और इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते हैं। हालांकि सरोजनी नगर अपने आप में मार्केट के लिए भी जाना जाता है और उसके अलावा ज़्यादातर जो रेजिडेंसी है यहाँ की वो यूपी और बिहार से लोग रहते हैं और 20 साल 25 साल जो है लोग यहाँ पर रहते हुए उनको हो गया है, काफ़ी पुराने वोटर्स हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? पूजा सामान। पूजा जी, आप कितने समय से रह रही हैं यहाँ? 27 साल हो गया मेरे को यहाँ। 27 साल। इस बार किसकी लहर है और किस आधार पर अपना वोट जो है वो आप देंगी? हम कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। वजह क्या है, क्या आधार है बीजेपी को? वजह क्या है, बहुत कुछ हेल्प मिलता है उसमें से हमें, बस वही है। जैसे बहुत कुछ समाधान उधर बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी को देते आ रहे हैं। अब बीजेपी को ही देंगे सोच रहे हैं। 20 से 25 साल आपको सरोजनी नगर एरिया में रहते हो गए हैं, कितना बदलाव आपने देखा है अब तक? तो काफ़ी बदलाव आया है वहाँ, यहाँ की बच्चों की पढ़ाई से लेकर के वहाँ की बहुत कुछ बदलाव है पिलंज में। ऐसे ही जी। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें कुछ चीज़ें हमें मिल पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैंगी। बस ये है कि हाँ, सरकार तो आती है और जाती है, बट ये है कि जो हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ तो कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें जिनके लिए सरकार ने दिया है हमारे को कि हाँ ये चीज़ें लोगों को मिलेंगी, बट जब हम जाके अप्लाई करते हैं ना, उस चीज़ में बहुत चीज़ें होती हैं, उनमें कंडीशन इतनी होती हैं, हम वो चीज़ें पूरी हमें मिल ही नहीं पाती हैं। नई दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में कितना समय आपको हो गया रहते? मेरे को यहाँ पे कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हाँ। 35 सालों में क्या तजुर्बा रहा है, कितना बदलाव देखा आपने? बदलाव तो आता ही रहता है थोड़ा बहुत, जब भी कोई सरकार आती है कुछ नई चीज़ें लाती है, बट ये है कि जो बहुत नीचे दर्जे के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए सिर्फ सरकार का एक वो होता है कि हाँ आई है और कि हाँ ये बीजेपी है, कांग्रेस है या आम सरकार है, मगर जो उनके फ़ायदे होते हैं ना, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। जनता के तौर पर जैसे मुफ्त राशन की बात थी और गैस सिलेंडर्स की बात थी, महिला आप हैं, हाँ जी, सबसे पहले एलपीजी की बात की गई थी, क्या सारी सुविधाएं पहुंची हैं आप तक? पहुंचती हैं, कहीं पहुंचती हैं। बोला ना, सुविधाएं तो बहुत सारी होती हैं, मगर उनकी जो कंडीशंस होती हैं ना, हम लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते। कभी होता है कि गांव का लेकर आओ, कभी दिल्ली का लेकर आओ, उसके पास इतनी कंडीशन ही इतनी होती है ना कि बहुत कम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा तो पाते हैं। शिकायत है थोड़ी आपको? बहुत। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर सरोजनी नगर में कितना विकास और कितना बदलाव है। क्या नाम है सर आपका? मैं ओमदत शर्मा हूँ। जी, ओमदत जी, कितने सालों से आप एक तो सरोजनी नगर में रह रहे हैं और इतने लंबे समय में क्या कुछ बदला और अब क्या आधार नया होगा? देखो, जो सरकार से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, इस मार्केट को मॉडिफाई करा जाए, वेंडर्स को रोज़गार दिया जाए, इनके लिए जुडिशल कमेटी बैठाई जाए। ये रोडों की व्यवस्था है, बिजली की तारों की व्यवस्था है, जो दिल्ली सरकार ने काम नहीं करा, तो उसको हमें और अच्छा काम कराना है। रोडों की वही G20 था, वहाँ तो काम हुआ, बाकी जगह काम नहीं हुआ। इसको मार्केट को मॉडिफाई भी करा जाए और व्यवस्था अच्छी बनाई जाए, वेंडर्स को रोज़गार दिया जाए, इनके लिए जुडिशल कमेटी बैठाई जाए। ये सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली है सरकार ने कि हम सब काम करेंगे, तो हमें अच्छी उम्मीद है। काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। ऐसा जो नेता अब जो आए हैं, बदलाव कराए, नेताओं में के बदलाव कराए कि जो जनता से जुड़े और जनता का काम करें। आप सबसे पुराने लग रहे हैं यहाँ पर, वरिष्ठ वोटर, क्या आधार होंगे आपके वोट डालने के? मेरा आधार तो यही होगा, अच्छा काम करने वाली सरकार,
देश के हित में काम करने वाली सरकार और बेरोजगारों के हित में काम करने वाली सरकार। एक बार फिर से सरकार आई और चली गई, अब नई सरकार चुनने का अवसर मिला है आपको, वो पुरानी सरकार ही चुनेंगे दोबारा और बार बार। दोबारा कम बैक। बिल्कुल। देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं और मिला जुला जो प्रतिक्रिया है वो मिल रही है, जहाँ एक तरफ लहर जो है वो देखने को मिल रही है और किसी का कहना है कि वो सत्ता वापसी चाहते हैं और किसी का कहना है कि वो सत्ता में बदलाव चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा जानेंगे कि पब्लिक के मूड में क्या कुछ है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो अभी टोटल टीवी की टीम आप पहुंची है आरके पुरम में, जो कि नई दिल्ली के ही लोकसभा सीट के क्षेत्र में आता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये आरके पुरम का मार्केट एरिया है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जिनमें कि कुछ वरिष्ठ वोटर्स भी हैं और इसके अलावा कुछ युवा भी हैं। हालांकि इस जो एरिया है इसमें ख़ास तौर से आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना माना जाता है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है जिनमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट बीते सालों में भी हुआ है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय हैं उनसे जानेंगे कि कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है और इस बार जब वो इलेक्शन में वोट देंगे क्या क्या आधार उनके होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जुनेजा। सुनील जी, इस बार आप जब वोट करने जाएंगे किन आधारों पर अपना वोट जो है आरके पुरम के लिए विशेषकर डालने वाले हैं? लोगों इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, कोई आइडिया ही नहीं है कि किस बारे में डालेंगे। कोई नॉलेज हो किस बारे में डाला जाए वोट, वो तो हमें मिलती ही नहीं। कोई तो न्यूज़ चैनल कुछ बताता ही नहीं है, तो कहाँ से मिले, किस आधार पर डालें? आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है वैसे? इलेक्ट्रो बॉन्ड पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए लोगों के नॉलेज के अंदर, और वो मीडिया हेल्प कर सकती है। उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट था रॉन्ग था, पॉजिटिव नेगेटिव, सब बताना चाहिए। वैसे क्षेत्र के विकास को लेकर आरके पुरम वो तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, वो कर ही रहे हैं। उसके अंदर तो यहाँ पे तो रोल ही नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उससे क्या मतलब है? लोकल इशू से क्या मतलब है? सेंट्रल इशू से सेंट्रल इशू तो और दूसरा होता है ना, ये थोड़ी होता है। पहले ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं रहता तो नहीं हूँ यहाँ पे, रहता तो कहीं और हूँ, पर यहाँ पे 87 से हूँ। 87 से है। इन पिछले 10 सालों में कितना डेवलपमेंट आरके पुरम में हुआ है? मार्केट एरिया हो या फिर आपका जो मार्केट रेजिडेंस एरिया को लेके कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट एरिया को लेके कुछ नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने डेवलप हुआ है। इश्यूज क्या रहे हैं? कोई खास इश्यूज नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो मुझे कोई लगता नहीं कोई इशू है यहाँ पे। जब कुछ सब कुछ है ही तो इशू किस बात का? तो इस बार बदलाव का मूड है या? बिल्कुल बिल्कुल वो है, बदलाव का मूड बिल्कुल है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राधा मोहन सिंह। आप कितने टाइम से यहाँ पे? मैडम मैं तो यही मार्केट में आता जाता रहता हूँ। जी। वैसे कितना कुछ बदलता देखा है बीते साल? मैंने तो कुछ नहीं देखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी काम नहीं देखा है। और क्या मन में है जो होना चाहिए यहाँ के लिए? मैम होना चाहिए जो काम, कुछ वही जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, तो वैसा तो कुछ यहाँ लगता नहीं, हमने तो देखा नहीं कुछ भी यहाँ पे। वैसे अभी मार्केट एरिया में है तो पार्किंग की क्या व्यवस्था है और कैमरा, लाइट, सुरक्षा, सिक्योरिटी क्या है? मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना कैमरा यहाँ पे बेहतर है, ना ही यहाँ पे कोई पार्किंग व्यवस्था बेहतर है। और कितना प्रोटेक्टिव है? क्या मांग कर रहे हैं आगे? मैम वही मांगे हैं, वही सिक्योरिटी बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पे एटीएम वगैरह भी नहीं है मार्केट में, यहाँ पे ना ही कोई सुविधा है पार्किंग की बेहतर, ना ही पानी की व्यवस्था है बेहतर। वही मांग है। पानी की व्यवस्था भी बेहतर नहीं? नहीं बेहतर नहीं है। कैसे मतलब पानी साफ नहीं आता है या क्या? मार्केट में जैसे किसी को पीने वगैरह के लिए चाहिए तो नहीं है यहाँ पे ऐसा पानी वगैरह का। टैप नहीं लगे हुए हैं आसपास? जी 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 जी। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? परमीत सिंह। जी। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे काम तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं जी, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स हो गए हैं। काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पे। जी। इस बार वोट करने आप जाएंगे तो मेन आपके मुद्दे क्या होंगे? किन आधारों पर जो आप नई सत्ता है उसे चुनने वाले हैं? ये पहले वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, देखो ये जो अभी करंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी देश में जो चल रही है, जो बेस है हमारी गवर्नमेंट का, वो है डेमोक्रेसी। राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन तो कहीं रहा ही नहीं। क्योंकि ये वाला जो इलेक्शन है, ये तो इसमें हम अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे ना, जो हमारी मिनिस्ट्रीज देखेंगे। लोकल प्रॉब्लम्स जो होंगे जब जब विधानसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, तब देखेंगे। लोकसभा में तो हमारे को ये देखना है ना कि हमारे को गवर्नमेंट चेंज चाहिए,
कोई हमारे को चेंजेस चाहिए कि हाँ ठीक है, जब तो टॉप हायरार्की जो होती है, जब आपकी हायरार्की में जो टॉप पोजीशन ही ठीक नहीं है तो आप नीचे वालों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो टॉप पोजीशंस में किस तरीके का बदलाव देंगे? भाई चाहिए हमारे को, देखिए अब क्या ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ट्रांसपेरेंसी है भाई? देखिए यहाँ तो होना कि यहाँ हम एक चीज़ को माने या हम दूसरी चीज़ को माने, ठीक है। समस्याओं को लेकर बदलाव की जिसकी बात कर रहे हैं, विशेष कौन कौन से बदलाव हैं? वैसे अगर बात करें तो संसदीय क्षेत्र को लेकर किस तरीके का बदलाव इन द सेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, 140 करोड़ के लोग हैं, एक घर को संभालने के लिए भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जो इतने लोगों को देख रहा है, कहते हैं ना रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। 28 स्टेट्स हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, वो है। जिस तरह से 10 साल में पिछले किया है, बहुत कुछ किया और आगे बहुत कुछ करना है। लोकल में ये चल रहा है कि यहाँ पे बीजेपी, उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो कर रही है। लेकिन यहाँ का आप टॉयलेट देखो, मार्केट का पानी नहीं है उसमें, टॉयलेट मेंटेन नहीं है। मैं पहले 20 साल तक यहाँ रहा हूँ आरकेपुरम में, अब मैं यूपी शिफ्ट कर गया हूँ। वहाँ हर 500 मीटर में आपको वहाँ पे शौचालय मिलेगा, क्लीन, नीट एंड क्लीन, मेंटेन किया है ना वहाँ पे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखती है। इंटेंशन सबसे बड़ी चीज़ होती है काम करने की। यहाँ पे सिर्फ ये है कि पॉलिटिक्स करना, मुझे सेंटर में घुसना, अभी मोदी ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, इसी में सारा टाइम निकल रहा है। क्या बेसिक काम करने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पानी होना चाहिए, टॉयलेट सही होने चाहिए। और ये मार्केट मेरे ख्याल से पिछले 40-50 साल से खंडर बनी हुई है। मार्केट देखो, इसमें कोई डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं नज़र नहीं आता। वही ईंटें, वही दरवाजे, वही लकड़ी के वो लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। इन चीज़ों में काम करने वाला ना दिखना चाहिए काम, बोलना चाहिए काम, एक नहीं मतलब दिखिएगा जो मार्केट, वो वही चीज़ असली है जो दिखती है। रेटोरिक्स तो बोलने में बहुत आसान है। देखिए, नाराज़गी साफ तौर से दिखाई दे रही है। अभी जिस तरह से बता रहे हैं कि बिजली, पानी, ये सारी तमाम समस्याएं हैं, सड़क, पार्किंग, सारी समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर आरकेपुरम के अंदर नई दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उसमें कितना सुधार? स्कूलों में काम हुआ है, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रही है और अच्छा मतलब पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं बच्चे, सब कर हो रहा है, काम तो हो रहा है, काम में तो दिक्कत नहीं है। पर केजरीवाल का मॉडल अच्छा है दिल्ली के लिए। और वैसे क्या कुछ मुद्दे हैं आपके क्षेत्र को लेकर, संसदीय क्षेत्र को लेकर? यह मुद्दे नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है 90-70 की मार्केट है, 90-70 की ये कॉलोनीज़ हैं। ये यहाँ जो पॉपुलेशन है 90-70 वाली पॉपुलेशन है। यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, लेकिन जो उतना है तो पानी, बिजली और मुद्दा और गटर और सीवर का तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो गैस लाइन, राशन, ये सब कुछ ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन उतनी है तो यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं। तो सिक्योरिटी पर्पस से कितना काम है? सिक्योरिटी भी ठीक है, यहाँ सब कुछ पुलिस वुलिस सब घूमती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। एक तरफ देखिए कि जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का जो पब्लिक मूड है वो देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर वापसी की बात की जा रही है तो कुछ जगहों पर उन्हीं व्यवस्थाओं की बात की जा रही है जो कि पहले से आधारित हैं। ऐसे में आने वाला चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन दिलचस्प भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से पब्लिक के मूड में क्या है। इस वक्त टोटल टीवी की टीम पहुंची है गोल मार्केट के गोल झुग्गियों में। आपको बता दूं कि ये झुग्गियां लगभग 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा झुग्गियां हैं, यानी कि 500 से भी ज़्यादा जो वोटर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। नई दिल्ली के लोकसभा सीट में जो ये झुग्गियां हैं वो आती हैं और नई दिल्ली से अगर बात करेंगे तो भाजपा कैंडिडेट जो हैं वो बासुरी स्वराज हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं। ऐसे में पब्लिक के मूड में क्या है, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं बीते सालों में रही हैं और जो अब पब्लिक अब अपना वोट डालेगी वो किन आधारों पर डालेगी और क्या सोच समझ कर करेंगी, वो सभी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर। जागेश्वर जी, पहले तो ये बताइए कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितना समय हो गया? मैं को हो गया है 35 ईयर्स। 35 सालों से कितना कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? बदलाव तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन अभी जो पहले जैसा था उससे मतलब थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। बाकी समस्याएं पहले से ठीक हो गई हैं ज़्यादातर, जब से हमारे केजरीवाल जी आए हैं 10 ईयर में, 10 ईयर 9th ईयर में, तो बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले तो ये झुग्गी जो है ना पन्नियाँ डाल के रहते थे, अब तो झुग्गी जो है ना हम लोगों ने पक्की बनवा दी है, तो पहले से सुधार हो गया है बहुत अच्छा। इस बार आपका जो वोट है वो और भी ज़्यादा बदलाव पर है या किन आधारों पर है? हम जो वोट हमारा जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते वोट के बारे में,
बाकी जो काम करेगा वोट उसी को जाएगा। इस बार विकसित भारत, रोजगार, युवा, इन सभी वादों को किया जा रहा है। एक तरफ आप लोग झुग्गी में यहाँ पर रहते भी हैं, बीते कितने सालों से रह रहे हैं, क्या मूड है इस बार आपका? हो गए हमें 50 साल रहते हुए यहाँ पे। और अब तो बच्चे हमारे यहीं बड़े हो गए, यहीं पल गए, यहीं पैदा हुए, सारा कुछ यही हो गया हमारा, समझे। इसलिए हम चाहते हैं कुछ आगे वो हो। हाँ, जो कुछ हुआ हमारा बदलाव झुग्गी का, वो केजरीवाल के उससे हुआ। जी। हाँ, आगे किससे उम्मीदें हैं आपकी? अब आगे तो देखो, वो तो कौन आगे बढ़ता है क्या करेगा, वो तो आगे के लिए सोचते हैं। जो काम हमारे लिए करेगा उसके लिए वोट भी है हमारा। वैसे क्या काम होने चाहिए झुग्गियों में जो नहीं हुए अभी? भाई देखो, झुग्गियों को यह कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमें झुग्गी यही रहनी चाहिए, और टूट के अगर जाए भी तो कहीं अच्छी जगह जाए, जिससे हमारा रोजी रोजगार सही रहे, फिट रहे। रोजगार होना चाहिए हमें, बिना रोजगार के तो क्या खाएंगे। पब्लिक की डिमांड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, मुफ्त राशन, हाँ, ये सब सुविधाएं हैं। हाँ, ये सब कुछ होना चाहिए। चुनाव की तारीख अब दिल्ली में भी काफ़ी नज़दीक आ गई है। आप लोग सोच समझकर वोट करते हैं, किन किन आधारों पर करने वाले हैं? हम तो कांग्रेस के देंगे। क्योंकि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने हमारा देश को बहुत उसमें आज़ाद किया था। और देखिए, जो नहीं भी पढ़ा लिखा था उनको भी नौकरी मिलती थी, ठीक है। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हुए भी हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे करके हमारा पेपर लीक कर दिया जा रहा है। कभी यूपी से, कभी पटना से, कभी गाज़ियाबाद से हैं। तो यही कहते हैं कि अगर केजरीवाल के इस बार तो हम केजरीवाल को देंगे। हमारी तरफ से केजरीवाल, हाँ, कांग्रेस के ही देंगे हम तो। अच्छा, दोनों को मिला जुला जो गठबंधन, हाँ, उनको देंगे तो वो भी, उनको भी होगा, है तो दोनों गठबंधन में ही। तो देखिए, पब्लिक के मूड में काफ़ी कुछ है, जहां पर मिला जुला जो वोट बैंक है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आधार सीधे तौर पर यही है कि रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा इन पर ही केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं और भी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये देखते हैं कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। इस वक्त टोटल टीवी की टीम नई दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र अर्जुन नगर में आई है, जो कि सफदरजंग इनक्लेव में पड़ता है। यहाँ पर अब आगे बढ़कर पब्लिक का जो मूड है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम समस्याएं यहाँ पर बीते सालों में क्या रही हैं, उनमें क्या कुछ सुधार हुआ है और अब पब्लिक का मूड क्या है, किस तरीके का बदलाव वो चाहते हैं। सुधार तो यहाँ पर एक तो ये तो बिजली की तारें जो कितनी है इसका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है, पार्किंग का भी इंतजाम होना चाहिए। जो एक बारी काम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आपने देखा है गुरुद्वारा साहब के सामने, वो बीच में ही सड़क बनती छोड़ के चले गए। बाकी अभी तो और तो नहीं है, अभी बिजली पानी का तो ठीक है। रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, वो तो रोजगार तो अपनी अपनी जगह, जो जैसे काम करेगा वैसा रोजगार है। रोजगार है, सब कुछ, रोजगार की कोई कमी नहीं है। बाकी काम करने वाले का, जो काम करता ही नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। जिसने काम करना है उसके लिए सब कुछ है। जी, तो नई दिल्ली के क्षेत्र में किसकी लहर है इस बार? आप लोगों के मूड में क्या है? ये तो मैं नहीं कह सकता जी किसकी लहर है, वैसे आम आदमी की ज़्यादा है। तो इस बार किस आधारों पर जो अपना वोट है आप डालने वाले हैं? जो हमारे काम करवाएगा उसको वोट डाल देंगे। आपका क्या नाम है? संजय कुमार जी। संजय जी, कितने समय से हैं? हाँ, मेरा बर्थ ही यहीं का है, कम से कम 50 ईयर्स। तो इस बार क्या कुछ मूड में चल रहा है, किस तरह से वोट का तो जब समय आएगा जब ही पता चलेगा। बाकी तो इससे पहले तो कोई प्लानिंग नहीं है कि किसको क्या करना है, क्या देना है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जी। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस कभी कभार जैसे बारिश जब आती है तो थोड़ा सा उस वक्त एक जाम टाइप लग जाता है बस। बाकी वैसे और नहीं है। और बाकी जो वायर्स वगैरह हैं, ये है जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। क्योंकि ये वायर का कभी भी अगर इस तरीके से ये मतलब है इकट्ठी कि अगर अचानक अभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें दिक्कत आ सकती है। क्षेत्र में गैस लाइन की व्यवस्था, LPG सिलेंडर, वो सब कुछ ओके है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली पानी? बिजली बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत ही मतलब 100 में से ओनली 5% है जो जाती है। स्कूल की क्या व्यवस्था की गई है क्षेत्र के लिए, शिक्षा के स्कूल के लिए तो यहाँ पब्लिक स्कूल बहुत हैं आसपास में, तो
कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी स्कूल भी जो है वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से आना जाना सारा सबका सही है। देखिए बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर हैं, पुराने भी वोटर्स हैं और कुछ युवा भी वोटर्स हैं। अभी फ़िलहाल महिलाएं यहाँ पर हैं। महिला होने के नाते इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर कितना ध्यान दिया गया है और लाइट अंधेरे में जब आवाजाही होती है उन सभी को देखते हुए क्या कुछ सुधार किया है? मुझे तो आइडिया नहीं है इसका, इस चीज़ का। यहाँ पे बाहर रात को निकलते ही नहीं हम, 10 बजे के बाद तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, वैसे ही बस घर में रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए। जी, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को 12-12 बजे तक देखा है कि वही बालकनी से जैसे कभी देख लेते हैं, चलते ट्रैफिक तो चलता रहता है। इस बार 2 तरीके के वादे हैं, एक तरफ विकसित भारत है, दूसरी तरफ युवा रोजगार है। किन मायनों में आप अपना वोट तय कर रहे हैं? विकास की ओर जो होगा वही देखा जाएगा, जो आगे लेके जाएगा, सब काम करेगा दिल्ली में, तो वही काम। नई दिल्ली के सफदरजंग जो इनक्लेव है, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या चीज़ें अभी ज़रूरी मान रही हैं आप, जो होनी चाहिए? नहीं, यहाँ तो इस एरिया में तो खैर फैसिलिटी तो सारी ही है, लेकिन जो है जब सड़क टूट जाती है तो फिर उसके बाद रिपेयर होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जैसे आप देख ही रहे हो, इधर आधी सड़क बनी है, आधी बनी ही नहीं है, टूटी हुई है। और बनी है तो ऊंची कर दी है सड़क, तो घरों में पानी जा रहा है, बारिश वारिश का आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम तो है ही। और भी कई लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? लक्की जी। क्या खास जो समस्या है इस क्षेत्र में है और उसमें सुधार आप चाहती हैं? हम चाहते हैं जब बारिश होता है तो जगह जगह जो पानी भरता है उसमें सुधार चाहिए। और क्या, जगह जगह पानी की समस्या? हाँ, समस्या, जाम लग जाते हैं, पानी जगह जगह भर जाते हैं गली में, निकासी नहीं है? निकासी नहीं है। निकासी नहीं। अच्छा, गैस लाइन पहुंची आपकी किचन तक? हाँ जी, पहुंच गई है। तो बिल कितना आता है? कब अब वो अपने ऊपर होते हैं ना, कभी 1000, कभी 500 का, जैसे इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आते हैं। जी। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है बीते सालों में आपके इस क्षेत्र में? हुआ जो होना चाहिए उतना ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब आगे सुधार की गुंजाइश कर रही हैं या वापसी? नहीं, आप सुधार की गुंजाइश कर रहे हैं। सुधार की गुंजाइश हाँ। कर रहे हैं। मूड में कितना बदलाव है आपके? थोड़ा बहुत तो मूड में बदलाव है ही है। देखिए तमाम लोगों से यहाँ पर जुड़े और बातचीत की। कुछ युवा भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल। कोमल जी, कितने टाइम से यहाँ पे रहती हैं आप? 2000 born by born। वोट है आपका? यस जी, वोट है तो क्या कुछ सोच समझ कर वोट करने वाली हैं अपने क्षेत्र को देखते हुए? एक्चुअली अभी कोई डिसाइड नहीं करा, बट जैसे ही हालात होंगे उसके हिसाब से देख के वोट देंगे। वैसे क्या समस्याएं आती हैं जो? एक्चुअली रोड्स की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जब भी देखो आए दिन रोड टूट जाते हैं, बनते नहीं हैं, फिर बहुत टाइम लगता है, फिर लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। बाकी बारिश में बुरा हाल होता है। एमसीडी वाले बहुत प्रॉब्लम देते हैं, लोगों की शॉप्स बंद करा देते हैं, बाहर के सामान उठवा देते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। कूड़े की गाड़ियाँ ये सब आती हैं, साफ सफाई? हाँ जी, कूड़े की गाड़ी आती है, रोज़ मॉर्निंग में आती है, और वायर्स वगैरह होती है जिससे करंट लगने के भी लोगों को। सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ किया गया है यहाँ पे लड़कियों को? अभी तक तो नहीं, बट ठीक है, ओके है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस तो। वैसे आसपास में यहाँ पर कुछ बूथ को लेकर कोई डिमांड, पिंक बूथ या फिर ये सब होने चाहिए सिक्योरिटी को लेकर? यस, ये तो होना चाहिए। और लाइट कैमरा कुछ? कैमरास होते हैं, बट एक्चुअली अगर कुछ भी इंसिडेंट होते हैं तो टीवीज़ के एक्सेस नहीं मिलते, कैमरे के एक्सेस नहीं मिल पाते हैं। कुछ भी इंसिडेंट होता है तो गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है, लोग कोई हेल्प नहीं करते। जो गवर्नमेंट के एक्सेस होते हैं कैमरेस, वो औरों के पास भी होने चाहिए, कि अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उनके हमें एक्सेस जल्दी से प्रोवाइड किया जाए। तो इस बार मूड में क्या है, जो आपकी ये समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए किस सरकार की ओर ज़्यादा झुकाव है? एक्चुअली डे 1 से तो केजरीवाल को वोट किया है, बट अभी देखते हैं जिस तरीके से थोड़ा बदलाव है। तो ये देख रहे थे आप नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया, टोटल टीवी दिल्ली।